सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं कि सासाराम सांसद मनोज कुमार जी हैं। चूँकि जैसे ही इन्होंने सुना कि यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हो गई है, तुरंत इन्होंने जो है घर जा कर के मृतक से मिले और सभी मैं देख रहा हूँ कि सासाराम नगरवासियों से मिलना और सभी का दुख दर्द जो है बांटने का काम कर रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे ज़मीन से जुड़े नेता मिले हैं। पहले तो बहुत धन्यवाद कि आप सबके यहाँ जा कर के कम से कम दुख सुख का हाल चल रहे हैं। क्या कहेंगे अभी हाल के दिनों में थोड़ा सा घटनाएं बढ़ी है? सबसे पहले तो मैं सासाराम पार्लियामेंट के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझ जैसा गरीब बाप के बेटा को आप लोगों ने अपना बहुमूल्य मत दे करके और लोकसभा में विदा करने का काम किया। साथ में कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडरान हैं, आप सभी को मेरे तरफ से बधाई, शुभकामना कि आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया। अब आपका सवाल था कि आखिर क्यों आए दिन बहुत सारे घटना हो रहे हैं और बहुत सारे घटना हो रहे हैं। चाहता हूं कि आए दिन, आपका सवाल है कि आए दिन बहुत सारा घटना हो रहा है और घटना हो रहा है और इसका कुछ कारण है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि धुआं गांव में मैं आज था। आज हमारे सभी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे प्रतिष्ठित लीडर लोग थे, सभी लोग हम लोग गए थे उस परिवार से मिलने के लिए। मैं परिवार से मिला, संवेदना व्यक्त किया और ईश्वर से भी मैं कामना किया कि ईश्वर इनको इस दुख को सहने का ताकत दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ दो चीज़ मैंने देखा कि लड़की लोग का पैर फिसला और लड़की लोग कहाँ गिर गई, नहर में गिर गई और नहर में गिरने के बाद में वो जान चला गया। मैं उस गांव में गया तो मैं देखा कि आज़ादी से लेके आज तक उन लोग का रोड नहीं बना है। अगर वर्षा हो गया होता, ये तो कहीं रहमत था कि कहने का मतलब आज थोड़ा सुबह से वर्षा नहीं होता तो मैं गया वो उस परिवार, सभी परिवार से मैं मिला तो मैं नोटिस किया कि अगर उन बच्ची के पैर में अगर उतना गंदा नहीं लगा होता तो वो लोग नहर में जा कर के नहीं धोती। अगर नहीं धोती तो फिसलता गुड़ नहीं और नहीं गिरती और ये घटना नहीं होता। दूसरी घटना, उस स्कूल में मीन्स उस गांव में 1500 लगभग जनसंख्या है और 1500 जनसंख्या होने के नाते वहाँ एक स्कूल होना चाहिए था, लेकिन आज भी वहाँ स्कूल नहीं है। ये दुर्भाग्य है। अगर ये दो चीज़ वहाँ बना दिया गया होता तो वो 4 बच्चियों का जो हमारी फ्यूचर थी, जो हमारी भविष्य थी, और आज वो परिवार जो है हताहत, एक घटना नहीं हुआ होता। लेकिन अफसोस है, दुर्भाग्य है। मैं एसडीएम साहब से बात भी किया, सासाराम एसडीएम से मैं बात किया। मैं उनसे भी कहा कि आप जाके घूम लें। उन्होंने कहा कि आज शाम में मैं घूमूंगा। मैं देखिए, शासन प्रशासन, ख़ास तौर पर मैं सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे गांव जो अभी भी स्कूल से वंचित है, अभी भी मुख्य धारा से वंचित है, अभी भी वहाँ के लोग रोड, नली, गली से वंचित हैं, ऐसे लोगों का एक प्लान बने, एक लिस्ट बने और बना करके सभी लोगों को उनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एमपी हूँ, मेरी भी कुछ फंड है। तो मेरा फंड है, चूँकि अभी हम लोग जीते हैं, अभी सदन शुरू हुआ है, बजट सत्र भी शुरू होगा, तो हम लोग का जैसे बजट आता है ऐसा गांव मेरे प्रायोरिटी में होगा, प्राथमिकता में होगा और ऐसे गांवों को मैं पूरा लिस्ट बना करके वहां काम करने का काम करूंगा। और मैं दावे के साथ, आपका एक चीज़ और है कि जब से मैं जीता हूं मैं दौड़ रहा हूं इसीलिए कि लोगों के पास जाऊंगा तो मुझे समस्या, एग्जैक्ट जो समस्या है, जो सही समस्या, जिस समस्याओं से गाँव के लोग जूझ रहे हैं, मैं जाऊँगा, उनके साथ बैठूँगा, तब जा कर के पता चलेगा कि सही में उनकी समस्या क्या है। तब जाकर के मैं सदन में, संडक से लेकर सदन तक आवाज़ उनका बनूंगा और उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। तो यही कारण है मेरा, ये कारण नहीं, ज़रूर एक विषय है अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन समारोह, लेकिन मेरा मूल कारण ये है कि मैं गांव-गांव इसलिए जा रहा हूँ। देखिए, आज भी मैं तिलौथू से लौट रहा हूँ, तो कहने का मतलब मैं गांव-गांव इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ का ज़मीनी हकीकत क्या है, सही में वहाँ के लोग किस समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसके ऊपर में काम करना चाहिए। तो यही कारण है, क्योंकि जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया है और मुझे ये जो अवसर दिया है, मैं वादा किया था चुनाव में भी कि इस अवसर को बहुमूल्य समझ के मैं आगे बढ़ूँगा। आपका भाई, आपका बेटा, आपका मान सम्मान के लिए, आपका प्रतिष्ठा के लिए यदि खून पसीना भी बहाना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। यही कारण है कि मैं रात दिन गांव-गांव में चल रहा हूँ। धन्यवाद। सासाराम संसदीय की लगभग सभी क्षेत्रों में मैं घूमता हूँ, भ्रमण करता हूँ। मुझे लोगों से फीडबैक
आपके पार्टियों से नहीं, लोगों का ये कहना है कि बहुत दिनों के बाद है आपका जो कंपेयर लोग जो है जगजीवन बाबू से कर रहे हैं कि जात पात से ऊपर उठ करके सभी बिरादरियों को जो है सेवा करने वाले बहुत दिन के बाद है ये कांग्रेसी नेता हमको मिला है। इसमें आप काफ़ी सारा उम्मीदें हैं, कैसे आप पूरा करेंगे? ये मेरा सौभाग्य होगा। यहाँ के जनता को अगर इस प्रकार से सोच है, देखिए मैं बाबू जगजीवन राम जी तो नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि मैं उनके बताए हुए पथ पर मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। उनका अधूरा जो सपना है, मैं कल बहन जी के साथ मैं चंदवा में था, मैं दिन भर था, तो बहन जी ने भी कही कि हमने तो ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजा और अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब इनकी जिम्मेवारी है कि बाबूजी का जो पथ है, जो मार्ग है, उस पर चलना और उनके सपना, जो अधूरा सपना है, उसको पूरा करना। तो मैं बाबूजी नहीं हो सकता, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन बाबूजी का अधूरा सपना के लिए मैं प्रयास करूंगा। उनका जो बताया हुआ मार्ग है उसके ऊपर चलूँगा। आपको मालूम होना चाहिए कि बाबूजी एक बड़े हस्ती थे। चाहे 1971 की लड़ाई आप देख लीजिए, चाहे वो जब हमारा देश अकाल में जूझ रहा था उस समय की घटना देख लीजिए, तो कहने का मतलब वो एक हमारे महापुरुष थे। उनके जैसा तो वो मैं नहीं बन सकता, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके जिस प्रकार से यहाँ सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय को एक सूत्र में बांध करके और ले चलने का काम किया और आजीवन सांसद रहे, मैं प्रयास करूँगा कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलूँ। चूँकि आप सांसद हो गए हैं और जाहिर सी बात है कि पूरे शाहाबाद आपके पूरे विधानसभा मतलब कहिए कि सब कांग्रेस में ही अभी दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा सा चूँकि जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ बहुत सारे आपके विधायकों को लेकर के शिकायतें आ रही है, खास करके कांग्रेस पार्टी के जो 80% मतलब जो गांव 600 वोट है जहाँ, वहाँ 550 वोट मारने वाले कांग्रेस के हैं। वो लोग जो है काफ़ी हताश निराश हैं कि विधायक जी एक बार झांकने भी नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसके बारे में आप ये कहें। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमारे सिमरिया यहाँ पे है, अच्छा, उसके बाद में और भी बहुत 2-4 गांव है, ये बगल में सिमरिया है यादव जी का। उन्होंने कहा कि 25 बार प्रिंसिपल साहब से, कोई ऐसा नहीं था कि जिसको कि हम हल्के में ले लें, वो प्रिंसिपल से रिटायर हैं, राम एकवाल या जो भी नाम है उनका, उन्होंने कहा कि 25 बार अलग। अच्छा, मैं माननीय विधायक जी से, मैं आप संतोष मिश्रा जी से बात कर रहे हैं ना, खरागर विधायक, मैं बात करता हूं और ऐसा नहीं है, हम उनसे बात करते हैं और उनकी इच्छा है तो हम लोग चलेंगे, हम भी चलेंगे और वो भी चलेंगे, हम लोग जाएंगे गांव में। ये कोई बड़ी विषय नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि माननीय विधायक जी से आज ही मैं बात करूंगा और मैं जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा उनके साथ में। तो ये कोई बड़ी सवाल नहीं है। और अगर कोई दिक्कत है, कोई विशेष वहाँ काम है या कोई विकास की मुद्दा है तो वो मुझसे बताएँ। और विधायक जी हों चाहे हम, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जब मुझे सिंबल मिला तो ये मेरा सौभाग्य था, चाहे वो 9 साल का वर्कर हो या 90 साल का वर्कर हो, सभी लोगों ने एक मिशन बनाया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, अलग अलग दल हैं, अलग अलग कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने एक ही संकल्प लिया कि इस बार हम लोगों को इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार को यहाँ से जिताना है। तो हमारे अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, समझ गए ना, हम लोग सब लोग एक हैं। देखिए एक परिवार है, कभी कभी ज़रूर हम भाई हैं, एक जगह बैठते हैं तो ऐसी बातें होती रहती है, लेकिन मैं जिन भाई का और जिस गांव का आप बात कर रहे हैं मैं खुद जाऊंगा, सिमरिया आपका बात कर रहे हैं, मैं खुद जाऊंगा वहां और माननीय विधायक जी को भी लेके जाऊंगा। आप निश्चिंत। एक बभन गाँव यहीं पे बगल में है, छठ घाट के नाम पे ऐसा बना है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी तरह से वो खाना पूर्ति करके लोग भाग गए हैं। आपके राजेश गुप्ता वहाँ उनके फंड से जो है बना है, और वहाँ के लोग इतना हताश निराश हैं। एक तरफ जो है थोड़ा कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, एक तरफ जो है भाजपा वाले हैं। लेकिन सच तो ये है कि नगर निगम वार्ड नंबर 29 में पड़ता है और वो उस तरह के बना है कि कोई यंग जो है फौजी को भी शायद घाट से जो है उतरने में डर लगेगा, वैसे महिलाओं के लिए बनाया गया। थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत है। अच्छा ये बताइए भैया, अभी 15 दिन में बड़ा पुल 10 गो ढह गया, ढहा कि नहीं ढहा? ये तो छठ घाट है, उसको हम मरम्मती करा देंगे, वो एक अलग मैटर है। हम राजेश भाई हमारे कहने का मतलब आरजेडी के वो हमारे विधायक हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के एक भाग हैं, मैं उसको मरम्मती करा देता हूं और कहने का मतलब मैं राजेश भाई से बात करूंगा, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। आप बताइए कि ये 10 पुल जो ढह गए उनका क्या होगा?
उसका जवाब है सरकार के पास। इतनी बड़ी करप्शन हुई है, छोड़ दीजिए वो। आप यहाँ पंडुका पुल आकर के माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी यहाँ उद्घाटन करके गए और बड़े बड़े बात करके गए। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने तो अपना काम किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए चल के देखिए ना पंडुका पुल का क्या हाल है। पिलर फटा हुआ है। वहाँ से आज मुझे फ़ोन आया, मैं जब तिलौथू तरफ था तो लोगों ने कहा कि सर इस बातों को आप सदन में उठाइए। देखिए ये छठ घाट है, इसको मरम्मती मैं कल करा देता हूँ। बरसात हो रही है, होता है कभी कभी ज़्यादा पानी बहाव करने से होता है कि वो पानी गट्टी हो जाता है, हम लोग ठीक कर देंगे उसको। लेकिन चार गांव का वो बहुत अच्छा जगह हो जाएगा, कर्पूरवा, नवगाई, भवनगांव और काफ़ी लोग। मैं उसको मरम्मती करा दूंगा, ये मेरी जिम्मा है। अगर वहाँ ख़राब है तो हम सब लोग चलेंगे, उसको ठीक कर देंगे। लेकिन आप छोड़ दीजिए ना, जो हज़ारों रुपये का प्रोजेक्ट है, 10-10 पुल ढह गया ये कुछ दिनों के अंदर में। हमारा पंडुका अभी देखिए, अभी तो बना भी नहीं, पिलर फट गया, तो उस पर क्या रखिएगा ऊपर स्लैब, वो तो ख़त्म है पहले ही। तो इन सारे मुद्दा को बताइए ना, ये कहा हमारे माननीय छोटा छोटा ये शब्द है, इसको हम लोग ठीक कर देंगे। तो वो जो बड़े बड़े लोग हैं ना, माफिया लोगों को धरिए, जो करप्टेड लोग हैं उनको धरिए सरकार। अच्छा ये बताइए, पुल गिर गया, ये किसका पैसा था? आपको मालूम होना चाहिए ना। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और अभी का जनता जो है ना, सब मालूम है, ये जितने पुल बन रहे हैं सब हमारे खून पसीना के पैसे हैं। और आप इजीली गिर जा रहा है और आप कॉन्ट्रैक्टर को खोज भी नहीं रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। आप पकड़िए और सजा दीजिए, ताकि आने वाला अगला दिन में ऐसा पुल नहीं गिरे। ये हमारी पैसा है, हमारे जनता का पैसा है और आप बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पर तो आप लोग बोलेंगे नहीं। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल को भी। ऐसे लोगों को पकड़िए। और ये तो है सिलाप वाला, ये छठ घाट हम लोग तुरंत ठीक कर देंगे। छठ से पहले मैं आपको आपका मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि छठ से पहले राजेश भाई और मैं दोनों लोग जाऊंगा साथ में, जा करके हम लोग, और उसको मैं ठीक कर दूंगा। हम लोग ठीक कर देंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, भरोसा रखिए। सासाराम, भभुआ, ये दोनों क्षेत्र के लिए क्या कुछ विशेष प्लानिंग? देखिए मेरा विशेष प्लानिंग पहले से है। मैं जब चुनाव में था तभी से मैं बोल रहा हूँ कि रोजगारों के लिए मैं काम करूँगा। अभी भी आपको मालूम होना चाहिए कि डालमिया नगर बंद है। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और कह के गया था उन्होंने, पेपर का मैं कटिंग आपको दिखा दूंगा, पेपर बड़े बड़े अक्षर में, सुनहरे अक्षर में छापा था कि 2019 में आप अपना मत दे दीजिए, इस बार आ करके मैं शिलान्यास करूंगा। मैं आदरणीय अपने प्रधानमंत्री जी को याद दिलाऊंगा, चूँकि उनकी गारंटी की बड़ी चर्चा है भारत देश में, तो वो भी एक गारंटी था 2019 में। अब तो 24 चलने लगा, मैंने 24 में चुनाव हुआ, अब तो 25 भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का गारंटी बड़ा भरोसेमंद होता है, क्योंकि भारत के लोगों में बड़ा चर्चा है इनकी गारंटी की। एक डालमिया नगर का भी गारंटी है, आप कब पूरा कर देते तो बड़ा उपकार हो जाता है। यहाँ हज़ारों लोगों को, हमारे नौजवान भाई जो पढ़ लिख के बैठे हुए हैं उनको रोज़गार मिल जाता। PPCL बंद है, मैं उसके लिए भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा। डालमिया नगर तो मैं बोला ही कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोल के गए थे 2019 में कि हमारे हाथों से शिलान्यास होगा। कांग्रेस पार्टी काम के नाम से जानी जाती है। सही बात है, डालमिया नगर तो हमारे ही पीरियड में चल रहा था, PPCL तो हमारे ही पीरियड में चल रहा था। ये तो धान का कटोरा है तो ये बाबूजी का देन है। आप देख लीजिए, अगर धान का कटोरा है रोहतास, तो बाबूजी ने नाहर का और कैनाल का जाल बिछा दिया, उसके बल पर आज हम धान के कटोरा कहे जाते हैं। तो ये तो सब बाबूजी का देन है और कांग्रेस का देन है। इन लोगों ने किया क्या? जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर पॉलिटिक्स किया, वो भी इस बार फेल हो गया। अयोध्या फेल हो गए, बनारस में 2-3 घंटा आप पीछे चले, आप क्या कहिएगा बताइए।